दुकान में आने के बाद सारा दिन मेरा दुकान का काम रहा। पड़ाव से नीचे आते ही थोड़ी देर में नारायण गांव लग जाता है। अभी मैं पहुंचने वाली हूं नारायण गांव पे। अभी मैं आ गई हूं खेत में खाना खा के। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से भेड़ बना दिया है, जो कि बारिश भी आएगी तो पूरा भीगेगा नहीं। उस वाले खेत से मैं बांध के लाई, चाहे नऊ हो गया, घास हो गया। इस वाले खेत में मेरी सासू जी ने बांधा। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं अभी जा रही हूँ दुकान के लिए। अभी सुबह के करीब 9 बजे है, जो कि मेरा डेली का टाइम रहता है दुकान जाने का 9 बजे का, क्योंकि घर का सारा काम करके मुझे दुकान जाना होता है। आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम काफ़ी सुंदर हो रखा है। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और उसी के साथ साथ धूप भी बनी हुई है। आजकल पहाड़ों का मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है, ना ज़्यादा ठंड हो रही है ना ज़्यादा गर्मी। पर ऐसा ज़रूर हो रहा है क्योंकि जब हम बाहर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, और अगर हम अंदर चले जाते हैं तो ठंड भी होने लग जा रही है। इसलिए क्योंकि पहाड़ों का मौसम अब थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है। ये ऊपर को जाता है नारायण गूट का रास्ता, और मैं जाती हूँ नीचे के रास्ते से, क्योंकि मुझे वहाँ से ऊपर को जाना होता है। ऊपर है कांडा पड़ाव, मेरी दुकान इस साइड में है तो मुझे इसी साइड से जाना होता है। आजकल मौसम देखो ऐसा बना हुआ है, क्योंकि हल्के हल्के बादल ऊपर आसमान में आज भी छाए हुए हैं। सुबह शाम तो बादल लग रहे हैं, पर दिन में मौसम पूरा साफ रह रहा है। साइड को लोगों ने पूरा घास काट दिया है, क्योंकि इस तरह से कुछ लूट बनाए गए हैं, जो कि ठंडे के सीजन में जो स्टोर करके जो घास होता है, सूखा हुआ घास, इस तरह से स्टोर कर रखा है। और जब भी अब बाद में ठंडे का सीजन शुरू होगा, बारिश होगी, तो इसी घास को लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी जब घास कटाई हो जाती है तो फिर कहीं पर भी कोई भी घास नहीं होता है। इसलिए ये घास अभी जितना भी इकट्ठा कर रखा है, इसको ठंडे के सीजन में शुरू करते हैं। ये घास पूरे जून जुलाई तक चाहिए होता है। उसके बाद तो थोड़ा सा बरसात का सीजन आ जाता है तो फिर घास बननी शुरू हो जाती है। अब मैं जाने लगी हूँ दुकान के लिए, जो कि रोड से ऊपर को मेरी चढ़ाई शुरू हो गई है। जैसे ही ठंडे के दिन शुरू होते हैं, वैसे ही दिन भी छोटे होने लग जाते हैं और रात बड़े होने लग जाती है। इसलिए पहाड़ों में काफ़ी ठंड होने शुरू हो जाती है। अभी मैं पहुंच गई हूँ कांडा पड़ाव के नीचे, जो कि रोड से ऊपर को काफ़ी चढ़ाई होती है। अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे अपनी दुकान पे। रोज़ की तरह अभी मैं आ गई हूँ अपनी दुकान पे। अपनी दुकान पे आके मैंने झाड़ू लगा दिया है और एक दिया भी जला दिया है। दुकान में आने के बाद सारा दिन मेरा दुकान का काम रहा। अभी मैं आ रही हूँ घर के लिए, क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। थोड़ा सा मैंने कांडा मार्केट से सामान लेना था, जो कि मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ घर को। शाम को मुझे थोड़ा सा घास भी बांधना है, इसलिए 3 बजे के आसपास आ गई, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा गंदा हो रखा है, बादल लगने शुरू हो गए हैं। इसलिए मैं अब जाने लगी हूँ घर के लिए। दुकान में मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि कोई मेरा मोबाइल पकड़ने वाला वहाँ पे है ही नहीं। इसलिए मैं जैसे भी हो सकता है थोड़ा सा दुकान जाते समय और आते समय ही अपनी वीडियो बना पाती हूँ। घास काटने का सीज़न तो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो गया है, और अब खेतों से भट्ट निकालने की ड्यूटी लगी हुई है। कहीं पे भट्ट, कहीं पे मांस जो है, इन्हीं को हम आजकल निकाल रहे हैं। वैसे तो आधे से ज़्यादा काम हमारा घर का हो चुका है। अब सिर्फ खेतों में गेहूँ बुआई का काम और मसूर लगाने का काम बच रखा है। वो भी कुछ समय के बाद होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे खेतों को अब हम धीरे धीरे करके खाली करने लगे हैं। खेतों में काफ़ी समय पहले हमने धान मड्डू जो भी था नऊ काट दिया था, तो इसके कारण उसमें फिर से क्या हो गया है, घास उग गया है। अब उस घास को फिर से दोबारा काटना पड़ रहा है, खेतों की सफाई करनी पड़ रही है। उसके बाद खेतों में बैल आएंगे। यहाँ को इस साइड को पूरी छाया हो रखी है, क्योंकि इस साइड को सारे पेड़ ही पेड़ है। इस साइड को पेड़ इतनी ज़्यादा है जैसे कि अंधेरा हो गया है, उस टाइप का मौसम यहाँ को हो रखा है। पड़ाव से नीचे आते ही थोड़ी देर में नारायण गांव लग जाता है। अभी मैं पहुँचने वाली हूँ नारायण गांव पे, जो कि मैं पहुँच भी चुकी हूँ।
अब मैं पहुंचने वाली हूँ नीचे नारायण गांव से रोड में। थोड़ी देर में नारायण गांव के बाद रोड आनी शुरू हो जाती है। अभी मैं रोड में पहुंचने लगी हूँ। रोड में से फिर सामने हमारा गांव दिखाई देने लगता है। सामने पीछे हमारा गांव दिखना शुरू हो गया है। ये रही रोड। अभी दोपहर 2-3 बजे। मौसम की बात करें तो आसमान में आज पूरे बादल इस तरह से लग चुके हैं। तभी मैं घर के लिए 3 बजे के आसपास निकल आई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घास और नऊ बांधना था। बारिश आएगी या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, पर खेतों में जो भट है, मांस है, घौत है, हमने डाल रखे हैं, उन चीज़ों को हमें घर में लाना ही होगा। अगर बारिश आ गई तो फिर ठीक नहीं रहता है। सूखने के बाद अगर वो गीले हो गए तो उनको सूखने में काफ़ी समय लगता है। और जो भी हमारा घास नऊ है वो भी हमें बांधना होगा, उसे भी घर में लाना होगा, क्योंकि घर में रखने के बाद फिर उससे हम किसी से ढक देंगे। इतनी जगह जगह पे खेतों में हमारे भट है, उतनी जगह जाके हम ढक नहीं सकते, इसलिए उसे एक ही जगह पे हमें इकट्ठा करना होगा। जो कि अभी मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पे नीचे हमारे वहाँ का शिवालय है, जिसे हम बद्रीनाथ मंदिर बोलते हैं, और विष्णुदेव का भी यहाँ पे मंदिर है। आजकल चारों तरफ घास कट चुकी है, खेत पूरे खाली हो चुके हैं, इसलिए पूरा खुला खुला जैसा आजकल हो गया है चारों तरफ। बरसात में यहाँ पे काफ़ी पानी हो रखा था, पर आजकल पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इस तरह से नीचे को सीधे घटेरे है हमारे वहाँ, और इसी के सामने है पीपल का पेड़। आजकल दिन छोटे हो गए हैं, थोड़ी देर में ही शाम हो जा रही है। पता ही नहीं चल रहा समय का कि कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई करके। अभी शाम होने लगी है, क्योंकि अभी मुझे ऊपर खेत में भी जाना है। जैसे कि 3 बजे है, खाना पीने खाने तक 4 बज जाएगा। खेत में जाने तक ही फिर अंधेरा होना शुरू हो जा रहा है। तो अपनी तरफ से तो मैं जल्दी जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी जाना बहुत दूर है, इसलिए लेट हो ही जाता है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर में। अब पहले जल्दी से अंदर जाके खाना खा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं खेत में। अभी मैं आ गई हूँ खेत में। खाना खा के दुकान से आने के बाद सीधे मैं खेत में ही आ गई हूँ, क्योंकि मौसम पूरा गंदा हो चुका है और मैंने यहाँ पे बांधना है घास। इस वाले खेत में नऊ भी बांधना है और घास भी। इस वाले खेत का मुझे घास भी बांधना है, और जो खेत में यहाँ पे नऊ है इसको भी बांधना है। मौसम की हालत देखो, पूरे बादलों से मौसम घचाघच हो गया है और पूरा आसमान बंद हो चुका है। तो चलो पहले मैं जल्दी से इस घास को बांध लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इतना घास बांध दिया है इस वाले दीवार की। अब मुझे नऊ बांधना है। मैंने इस वाले खेत का सारा नऊ बांध दिया है। अब मुझे इसे ऐसे ही खड़े कर देना है, क्योंकि अगर रात में बारिश भी आएगी तो ये भीगेगा नहीं। अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये पूरा भीग जाएगा। अभी मैं अपने गांव से कुछ इतनी दूरी पे यहाँ आई हूँ, इस वाले खेत में, जो कि मेरा सारा नऊ और यहाँ पे जो भी गाजो था मैंने सारा बांध दिया है। अभी शाम का व्यू हमारे वहाँ से कुछ ऐसा लगता है। आज मौसम पूरा बादलों से ढका हुआ है, तो इसलिए चारों तरफ कहीं भी सूर्य की किरणें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि मौसम पूरा गंदा हो रखा है। पर आज मौसम गंदा हो रहा था, सब लोगों ने उसे आग डालना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर बारिश होगी तो वो भीग जाएगा, तो फिर उसे आग नहीं लगेगा। इसलिए खेतों की सफाई करके उसको जलाने का काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों में अब गेहूँ बोना लोग शुरू कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से भेड़ बना दिया है, जो कि बारिश भी आएगी तो पूरा भीगेगा नहीं, क्योंकि लूट के ही जैसे मैंने इसे बना रखा है। थोड़ा सा जो घास मैंने दीवार का काट रखा है
इसे मैं घर के लिए ले जाऊंगी, सूखा हुआ घास, और इसको मैं यहीं पे रख के जाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे घर ले जाऊं। तो चलो चलते हैं घर के लिए। तो ये वाला घास है, इसे मैं ले जाऊंगी घर के लिए। इसको मैं कल से ढोलूंगी घर के लिए क्योंकि अभी मैं इतना ही ले जा पाऊंगी क्योंकि ये अच्छे से सूखा नहीं है, अभी भी थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए मैं इसे लेके जाऊंगी। तो चलो चलते हैं घर के लिए। इस वाले खेत में हमने सारा नऊ उस साइड को काट लिया है, थोड़ा सा नऊ इस साइड को बचा है क्योंकि ये हरा हो रखा है, इसलिए इसको गाय के लिए रखा है हमने। अब इसे कुछ समय के बाद निकालेंगे। इसमें जो भी भट्ट थे या मांस थे, दाल जो भी थी, हमने वो निकाल दी है। इसमें चूहों ने ऐसा आतंक मचा रखा है इस वाले खेत में, आपको पता भी नहीं है कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े सांप भी जा सकते हैं। पूरा घास मिट्टी ऐसे ढक दी है, मिट्टी से पूरा घास, और मुझे तो पैर डालने में भी डर लग रही है कहीं सांप होगा करके, क्योंकि मैंने ऊपर दीवार पे यहाँ पे लगा रखा है अपना घास का गट्ठर। इस वाले खेत में जितने भी भांग के पेड़ है, छोटे छोटे हो रखे हैं, अभी पूरे हरे हो रखे हैं। ये भांग हमारा अच्छे से हो नहीं रखा है, इसे कुछ दिनों में काटेंगे। इस वाले खेत का नौ हमने कल काटा। चूहों ने देखो तो पूरा ऐसा कर रखा है मिट्टी से, पूरे चूहों के ही बिल है यहाँ पे। परसों इस वाले खेत में मेरी सासू जी आई थी घास काटने के लिए। उन्होंने इसमें इतना बड़ा सांप देखा क्योंकि वो चूहों को खाने के लिए आ रखा होगा इस खेत में, ऐसी मिट्टी का रखी है ये। मेरी सासू जी घर भाग के आ गई। फिर कल हम दोनों लोग आए यहाँ पे काटने के लिए। इसमें जो भी भांग के पेड़ है अभी हरे हैं, कुछ दिनों के बाद ये होने लग जाएंगे। तो चलो चलते हैं घर के लिए। ऊपर वाले खेत में मैं बांध के ला गई, इस वाले खेत में मेरी सासू जी लगी है बांधने में। उस वाले खेत से मैं बांध के लाई, चाहे नऊ हो गया, घास हो गया। इस वाले खेत में मेरी सासू जी ने बांधा। अभी मैंने उनके लिए घास बना दिया। घास बना के वो चले गए हैं घर को, और मैं इसे लेके जाती हूँ क्योंकि ये वाला वो नहीं ले जा पा रहे थे। तो चलो अभी चलते हैं घर के लिए क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। बारिश आए ना आए, बारिश के डर से हमने जितनी जगह पर भी हमारा घास था बांध लिया है, क्योंकि अगर भीग जाता तो इससे फिर पलटने में काफ़ी परेशानी हमें होती। हमारे घर के छत में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं। वो फूल कुछ इस तरह से है, जो कि हमारे जो छत की दीवार है उसमें हमने कुछ गमले जैसे बना रखे थे, उनमें काफ़ी प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं। अभी हमारे घर से नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। आजकल चारों तरफ घास कट चुकी है तो पूरा खुला खुला दिखने लग गया है। कुछ समय पहले यहाँ पे पूरी हरियाली बनी हुई थी क्योंकि धान मड्डू के खेत भरे हुए थे, पर आजकल पूरा खाली हो गया है। चारों तरफ कुछ इस तरह का व्यू शाम का हमारे घर से दिख रहा है। अभी मैं ऊपर से जितना भी घास लाई मैंने वो छत में रख दिया, क्योंकि अगर बारिश भी आएगी तो मैं यहीं पे इसे ढक के रख दूँगी।